प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में। एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न है कि क्या भगवान राम भी हिंसा करते थे? क्या भगवान राम भी जीवों का शिकार करते थे? और इस तरह का प्रश्न करके लोग स्वयं के द्वारा की जा रही हिंसा को जस्टिफाई ठहराते हैं, उचित ठहराते हैं। उनके कहने का अर्थ ये होता है कि अगर भगवान राम कर सकते हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए। लेकिन भगवान राम करते थे, ऐसा रामचरितमानस की चौपाई में है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बंधु सखा संग लेई बोलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे, इसे जान लेना आवश्यक है। आप सावधान होकर के इसको श्रवण करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो लोग पहली बार इसे सुन रहे हैं, रामचरितमानस से जुड़ी सारी शंकाओं का समाधान बड़े ही सहज तरीके से उन्हें मिलेगा और उन्हें जीवन में एक दिव्य आलोक भी प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो इस तरह की समस्त शंकाओं से अपने आप को पूर्णतः मुक्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी अपने भाइयों और कुछ सखाओं को लेकर के मृगया करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। मृगों का शिकार करते हैं और ला करके उन्हें राजा को दिखाते भी हैं। लेकिन पर ध्यान दीजिए, लिखा है पावन मृग मारहि जिय जानी। पवित्र मृगों को जान जान करके वो मारते हैं। वो पवित्र हिरणों का शिकार करते हैं। पवित्र कहने का तात्पर्य है जो पूर्व जन्म में कोई उच्च महात्मा थे, ऋषि थे, संत थे, तत्ववेत्ता थे, धर्मवेत्ता थे, किसी छोटे से भूल या अपराध के कारण जिन्हें मृग योनि की प्राप्ति हो गई थी, भगवान उन्हीं का वध करके उद्धार करते थे। उनको मृग योनि से छुटकारा दिलाकर उन्हें देवत्व प्रदान करते थे। उनके कल्याणार्थ वो ऐसा करते थे, न कि मांस की इच्छा से या हिंसा के उद्देश्य से। मृत्यु तो हर किसी की अवश्यंभावी है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो यहाँ भगवान उसे पीड़ा देने के लिए नहीं, हिंसा करने के लिए नहीं, मांस के लालच से नहीं, उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगली चौपाई में भी लिखा है, जय मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। भगवान के दिव्य बाणों का स्पर्श पा करके वो अपने भौतिक शरीर का त्याग करके देवत्व प्राप्त कर लेते थे, मोक्ष के अधिकारी हो जाते थे। तो भगवान इसलिए शिकार करते हैं। उसी चौपाई में आगे जवाब लिखा है। पहले तो इस पर ध्यान दें, पावन मृग मारहि जिय जानी। जान जान कर उन पवित्र हिरणों का ही शिकार करते हैं जो पूर्व जन्म के किसी अपराध या भूल के कारण मृग योनि में आ गए थे और भगवान श्री राम के कर कमलों के द्वारा अपने उद्धार का मार्ग जोह रहे थे। भगवान उनका उद्धार करने के लिए ऐसा करते हैं। अगली चौपाई कहती है, जय मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। और भगवान के दिव्य बाणों से जिन मृगों का वध होता है, शिकार होता है, वो अपने उस शरीर को त्याग करके देवत्व प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए भगवान उनका शिकार करते हैं। उनका अपना एक उद्देश्य है। और जो लोग इस तरह का प्रश्न रखते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? क्या आपसे भी कोई पशु यही आशा रखता है? ऐसे कितने जानवर हैं जो आपके कर कमलों से अपने उद्धार का बाट जोह रहे हैं। आपके द्वारा वध होने पर किसका किसका उद्धार होगा, कौन मोक्ष को प्राप्त करेगा? हम आप तो अपने जिह्वा को स्वाद देने के लिए, शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए मांस की इच्छा से ऐसा करते हैं और तुलना भगवान श्री राम के कार्यों से कर देते हैं। भगवान राम जी का जीवन, उनका चरित्र, उनका गुण सब निरुपमेय है। उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सब दिव्य है, अलौकिक है। इसलिए बिना किसी चौपाई को पूरी तरह से समझे, उसके गलत व्याख्या में न पड़ें और उसका गलत अर्थ न निकालें। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पामहि विरति। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि राम जी का गुण, राम जी का चरित्र बड़ा गूढ़ है, बड़े विद्वान तत्ववेत्ता संत ही उसे समझ पाते हैं। अन्यथा पामहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। जो भगवान से विमुख हैं, धर्म में जिनकी रति नहीं है, उल्टा उन्हें अज्ञान की ही प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए अपने इतने छोटे मस्तिष्क से इस गूढ़ रहस्य का गलत अर्थ और व्याख्या न कर लिया करें, उसे सही जानने का प्रयास करें। और रही भगवान राम की बात, तो निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत रवि सम कहत अति लघुता लहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी निरुपमेय हैं, उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती।
उनके जैसा कोई और नहीं, वो स्वयं ही हैं। जिस तरह करोड़ों जुगनुओं को सूर्य के बराबर कहने पर भी लघुता ही होगी, इसी तरह संसार में और किसी को राम जी के जैसा कहने में लघुता ही है। राम जैसा सिर्फ राम ही है। उनके चरित्र को आप समझें, उनका चरित्र जीवन में उतार कर जीवन को पूर्ण मंगल किया जा सकता है। आज यहीं तक इस शंका का पूर्ण समाधान कर दिया गया है। धन्यवाद। पुनः अगली बार।